हेलो एवरीवन, मैथ्स क्लास 7 चैप्टर नंबर 2। आज अपन ये न्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन टॉपिक लेंगे जिसमें अपन जो भी कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर करेंगे, जिससे अपन को एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन फ्रैक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। फ्रैक्शंस क्या होता है? जैसे अपन ने ये करा, ये है अपना टू पार्ट्स है ना। अब इसको क्या बोलेंगे? टू पार्ट्स है, 1/2। ये भी है 1/2। तो दिस इज 1/2, 1/2 एंड 1/2। ये क्या हो गया? होल पार्ट। होल का अपन लिखते हैं पार्ट ऑफ होल, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। पार्ट ऑफ होल उसको कहेंगे फ्रैक्शंस। ओके, अब अपन देखते हैं इसमें जैसे है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है और मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं अपन टॉपिक प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसी तरह से अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे अपना है ये 3 पार्ट्स हैं, 1 2 3। तो इसको क्या कहेंगे? 1/3। ये शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन को ही कहेंगे 1/3। तो ऐसे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये होता है फ्रैक्शंस। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है, अपने पास ये है नंबर 1/3। दिस इज अ न्यूमरेटर। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है, डी होता है नीचे वाला, ये डिनोमिनेटर होता है। अब इसको ये भी याद रखने के लिए कई बार अपन को बच्चों को नहीं पता होता कि डिनोमिनेटर कौन सा है, न्यूमरेटर कौन सा है, भूल जाते हैं। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डी मतलब डाउन, डाउन है तो वो डिनोमिनेटर है। ओके, अब अपन कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होता है? 1/3 है। सपोज जो न्यूमरेटर है इज लेस देन द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है, वो होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3/7 है, इसमें डिवाइडिंग कर सकते हैं अपन, क्योंकि 3 तो छोटा नंबर है, तो न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में देखते हैं अपन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, लेकिन जिसमें न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर 9/4, तो 9/4, तो ये तो हो गया न्यूमरेटर, एंड 4 इज डिनोमिनेटर। तो ये बड़ा होता है न्यूमरेटर से, इसलिए इसको क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। या एग्जाम्पल ले लो 7/3। तो ये न्यूमरेटर क्या हो गया? ये 7 है, ये न्यूमरेटर बड़ा होता है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब नाउ है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें होल पार्ट भी होता है और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन में कहेंगे जैसे ये है अपने पास 3/1/2। तो इसमें थ्री तो होल में भी है और प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी है। ये प्रॉपर में इम्प्रॉपर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन इसको कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन, दोनों में होता है। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है उसमें इसको प्लस करते हैं। बस ये याद रखना इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे अपने पास इसका कन्वर्ट करने के लिए बताते हैं। 3 2 6, 3 मल्टीप्लाई में 2 + 1/2। ये तो 2 नीचे है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखेंगे। 3 2 6 और 1 7, 7/2 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। 4/2/7। तो इसको क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई में 7, पहले इन दोनों डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें इस डिजिट को प्लस करेंगे। तो प्लस का 2 करेंगे अपॉन 7, और 7 जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज लिखेंगे। 7 4 जा 28, 28 और 2 30, आंसर इज 30/7। तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर प्रॉपर या इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए कहते हैं, तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्रैक्शन। अगर जो भी फ्रैक्शंस है अपने पास, एडिशन 1 है, 2 है, 3, जितने भी फ्रैक्शंस है उनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? सपोज अपन ने करा 6/4 + 3/4 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं? 4/4, कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं 6 + 3 और 4/4 + 4। तो ये गलत है, ऐसे नहीं करते हैं कभी भी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से देखना है। यहाँ पे केवल सिंपल 4 और 4 ये कॉमन है, दोनों में है, तो अपन इसको वन टाइम ही लिखेंगे। बस ये याद रखना कि इसको वन टाइम ही लिखेंगे। 6 और 3 9, तो 9/4। ये ऐसे ऐड करते हैं इन फ्रैक्शंस को। ओके, अब दूसरा है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन ले लिया अपन ने, 2/3 है, ये तो लाइक फ्रैक्शंस है
है ना, नीचे सेम है डिनोमिनेटर, ऊपर सेम होता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नीचे सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम है उसे कहेंगे ये होता है लाइक फ्रैक्शन। अब अपन ने कह दिया 2/3 प्लस 4/5 अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसपे कैसे करेंगे, 2/3 है, या तो एलसीएम निकालो, 3 और 5 का एलसीएम क्या हुआ, 3 और 5 का एलसीएम लिया, ये 3 की टेबल से और ये 5 की टेबल से, तो अपना क्या है 3 5 जा 15। अब यहाँ नीचे 15 करने के लिए इसको 2/3 को करें, किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से कर दें, ऊपर भी 5 से कर देंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ऐसे ही 4/5 नीचे 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से, तो 4 3 जा 12/15, तो अपना ये आंसर आ गया। अब इसको क्या करेंगे अपन, इनको ऐड करेंगे, इनको ऐड कैसे करेंगे वो अभी देखते हैं। गलत वे में ऐड मत करना, इसको बहुत ध्यान रख के ऐड करना। जैसे है ये 10/15, ये कॉमन आ गया, प्लस 12/15, 15 और 15 दोनों है, वन टाइम ले लिया इसको कॉमन वन बार, और 10 + 12 ऐसे। अब ये क्या आ गया 22/15। ओके, अब इसके बाद चलते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। जैसे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं ये तो पता ही है, जैसे ये मत समझ लेना कि अनलाइक फ्रैक्शन जैसे 7/1 है प्लस 7/8 है तो ये ऊपर के सेम हो गए डिनोमिनेटर तो अनलाइक फ्रैक्शन हो गए, नहीं, ये भी क्या है नीचे के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, न्यूमरेटर सेम हो गए तो ये हो गए लाइक फ्रैक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि ये अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब अपन चलते हैं इसके आगे, नेक्स्ट पार्ट है इसका कि एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, ये देख लिया अपन ने। अब अनलाइक फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अगर कोई भी दो फ्रैक्शन है इनको मल्टीप्लाई करना है, 6/4 मल्टीप्लाई में 3/1 है, तो अपन क्या करते हैं ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करें, 6 3 जा 18, 18/4। अब इसको अपन कैंसिल करके भी रख सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी आंसर रख सकते हैं, मीन्स की बस ये याद रखना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे अपना 2/6 मल्टीप्लाई में 6/4, तो 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, ये ऐसे मल्टीप्लाई करके रख देंगे। वो अलग बात है अपन इसको कैंसिल करके भी रख सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, आंसर इज 1/2, ये करके भी अपन दिखा शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ का आता है, एक और क्वेश्चन आता है ऑफ करके। इसमें ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, जैसे 6 ऑफ 3/2, तो 6 मल्टीप्लाई में 3/2। अब अपन क्या करेंगे, 6 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है तो इसके नीचे अपन क्या अज्यूम करते हैं, यहाँ 1 लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर अभी बताया न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपन, तो 6 3 जा 18 और अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 9। अपन डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में बाय होल नंबर से अगर डिवाइड करना है, जैसे 8 है ये होल नंबर अपना, अगर डिवाइड करना है इसको 7/3 से, तो क्या करेंगे अपन इसको ऐसे लिखते हैं ना अपन, अब जब भी डिवाइड करते हैं डिवाइड वाली वैल्यू को नीचे लिखते हैं, तो यहाँ पे भी यही है सेम, 8/7/3। अब अपन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 8/8 मल्टीप्लाई में ये 3 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे, 8 3 जा 24, 24/7। ओके, अब दूसरी डिजिट होती है, ये तो होल नंबर से थी, है ना, अब ये होल नंबर से नहीं है, अपन फ्रैक्शन वाली डिजिट से करते हैं बाय फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन वाली डिजिट से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं, जैसे है अपने पास 4/9 और डिवाइड में है 2/3, बस सीधे से डिवाइड के बाद वाली डिजिट का क्या करते हैं अपन, रेसिप्रोकल। डिवाइड के बाद वाली डिजिट का रेसिप्रोकल करना, पहले वाली का मत करना। 4/9 मल्टीप्लाई में 3/2, बस मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब ये 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, आंसर इज 2/3। ठीक है, या पहले मल्टीप्लाई करना, 4 3 जा 12, 12 अपॉन, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 12/9 2 जा 18, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अब 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ऐसे भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में देख लिया था, जैसे था अपना 12/19 था तो मल्टीप्लाई करके कर लिया था। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज डेसिमल। अब डेसिमल से अपन ने फ्रैक्शन देखा, इसके सारे पार्ट्स देख लिए अपन ने। अब आते हैं फ्रैक्शन पे, डेसिमल पे। जैसे है सपोज 6.5, इसको पॉइंट बोलेंगे या 6, इसको क्या कहेंगे डेसिमल, 6.5 डेसिमल। अब अपने पास है अगर 3 डेसिमल 2 और 1.7, तब इन दोनों में से डैश
ग्रेटर देन कौन सा है, 3 बड़ा लग रहा है, तो डेसिमल के पहले कंसीडर करते हैं पहले अपन वैल्यू को, तो 3 है। डेसिमल के पहले 1 है तो 3 इज ग्रेटर देन 1, तो ये वाली डिजिट बड़ी है। इसी तरह से बच्चे एक और चीज में कंफ्यूज होते हैं, 0.5 और 0.05। अब यहाँ क्या सोचते हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, बस हो गया अपना तो काम। लेकिन सबसे पहले डेसिमल से पहले तो 0 0 है, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है डेसिमल, डेसिमल के बाद वाले डिजिट को कंसीडर करना है अपन को, 5 है और यहाँ 0 है, बस इतना सा देखना, यहाँ 5 बड़ा होता है या 0 बड़ा होता है, 5 इज ग्रेटर देन 0, सो 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। और दूसरा बात है, इसको अगर अपन लाइक फ्रैक्शन में कर लें, लाइक डेसिमल में कर लें, लाइक डेसिमल में कैसे करेंगे इसको, 0.05, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, अब डेसिमल के बाद यहाँ पर भी 2 डिजिट लाने के लिए एक 0 लगा देते हैं, तो ये ऐसे भी देख सकते हैं 50 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस वन इज ग्रेटर देन दिस। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है अपना मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल का। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल में क्या है ये देखते हैं अपन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल्स को, ये वाला पार्ट है ना, मल्टीप्लाई करना डेसिमल्स को किस तरह से कर रहे हैं अपन, ये देखेंगे इसमें। तो जैसे है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल है वो किससे कर रहे हैं अपन, बाय अ होल नंबर। अपन किससे कर रहे हैं इसको, बाय अ होल नंबर। अगर अपन किसी भी चीज के मल्टीप्लाई कर रहे हैं और होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सपोज 0.2 मल्टीप्लाई में 6 है, तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 6 2 जा 12, ये कर लिया। अब डेसिमल कहाँ है, लास्ट से 1 डिजिट के पहले, तो लास्ट से 1 डिजिट के पहले डेसिमल लगा देना, आंसर इज 1.2। ओके, अब इसी तरह से अपन को डेसिमल से बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे 12.8 है, अब मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो सबसे पहले इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 8 और 3 0 लिख देना, 1 2 3, लास्ट से एक डिजिट के पहले डेसिमल, तो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, ये लास्ट से एक, लास्ट में डेसिमल लगाना, सोचना पहले जैसे डेसिमल है ही नहीं, पहले डिवाइड डिजिट्स को मल्टीप्लाई करके फिर लास्ट में डेसिमल लगाना बहुत इजी होता है। अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं बाय डेसिमल नंबर, यहाँ तो करा अपन ने होल नंबर से, अब डेसिमल नंबर को ही डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करें तब कैसे करेंगे, सपोज 2.5 मल्टीप्लाई में 0.4 है, भूल जाओ इसको, पहले 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 9 10, 100 आ गया आंसर, क्या आया 100। अब यहाँ से एक डिजिट, यहाँ से एक डिजिट, टोटल डिजिट इज 2, तो यहाँ पे भी लास्ट से 2 डिजिट के पहले डेसिमल लगेगा, सो आंसर इज ओनली 1। इज दैट क्लियर। अब इसके बाद आता है डिवीजन ऑफ डेसिमल। अब डिवीजन ऑफ डेसिमल में क्या होता है ये देखते हैं अपन फटाफट से। डिवीजन ऑफ डेसिमल, ये तो था अपना मल्टीप्लीकेशन, अब आता है अपना डिवीजन। अब डिवीजन में क्या करते हैं, ये करते हैं अपन, जैसे अपने पास डिवाइड करना है, डेसिमल नंबर है, इनको डिवाइड करने के लिए क्या करना है, ये देख रहे हैं डिवीजन ऑफ डेसिमल। ओके, डिवीजन ऑफ डेसिमल, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जैसे अपने पास डिवीजन में होल नंबर है, बाय अ होल नंबर, डिवीजन किससे कर रहे हैं, बाय अ होल नंबर। अब होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 0.4 डिवाइड 2, अगर अपन इससे डिवाइड कर रहे हैं तो अपन इसको लिख सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं, 4 डिवाइड 0.4, 0.4 अपॉन 2 लिखेंगे। अब इस डेसिमल को हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से डेसिमल हटाया तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 0 नीचे आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, कैंसिल करके भी लिख सकते हैं 1/5। अब बाय अ 10, बाय अ 10, 100 और 1000, अगर इससे अपन इसको डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, है ना, तो 4.8 है, डिवाइड कर रहे हैं 10 से। मल्टीप्लाई में अपन ने क्या देखा था, डेसिमल है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, जैसे 2.5 इंटू 100 है ना, या 10 है, तो 2500 राइट साइड में, लास्ट से एक डिजिट के पहले, तो राइट साइड शिफ्ट हो गया। अब अपन को क्या है, 2 जीरो थे, इसलिए 2 डिजिट के बाद डेसिमल आया, 0 यहाँ है, इसके बाद यहाँ डेसिमल, यहाँ से फिर यहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ, ठीक है ना। अब डिवाइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है, जैसे 4.8 है, 4.8 डिवाइडेड बाय 10, अब इसको कैंसिल करा, यहाँ 0 आ गया, तो अपन क्या करेंगे, इसको 48 अपॉन, इसमें डिवाइड में
यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो अब अपन 10 से कराए ना, यहाँ 2 जीरो हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। इसको सीधे सीधे देखो, 48 के 2 डिजिट के पहले डेसिमल आ गया, ये ऐसे, या इसको इधर शिफ्ट कर देंगे सीधे ही 10 देख करके। और 100 होगा तो 4.8 डिवाइड 100 है, तो अपन 2 डिजिट के पहले शिफ्ट करेंगे, यहाँ जीरो और लगा देंगे, 0.048। ओके, इस तरह से करेंगे अगर ऐसे है।